सो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ, सबको आवाज आ रही है बेटा? प्रॉपर आवाज आ रही है सबको? किसी को कोई दिक्कत बेटा इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिए बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा, ठीक है, कौन कौन है? हेमराज है, ठीक है, राजेश, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर बेटा कल की क्लास के अंदर देखिए, कल जितने भी लोग थे वो उन्होंने देखा होगा कि कल जो हम लोगों ने किया था वो हम लोगों ने यहां पर दो टैब किए थे, एनिमेशन वाला और दूसरा था बेटा यहां पर ट्रांजिशन वाला। मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ के अंदर बता देता हूं कि ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन होता है बेटा जो विभिन्न स्लाइड के मध्य लगाया जाता है, जो किन्हीं दो स्लाइड के बीच में लगाया जाता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं, और जो आपके स्लाइड के ऊपर उपस्थित ऑब्जेक्ट है उन पर लगाया जाता है उसे कहा जाता है एनिमेशन। बेटा यही था क्या? अरे बेटा हाँ या ना में जवाब दो, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अभी तक जो भी पढ़ाया उसमें किसी को समस्या है बेटा? अगर समस्या है तो बता दीजिए, मैं बेटा दोबारा बता दूंगा। अब हम लोग आगे करने वाले हैं। अगला जो हमारा यहां पर टैब है वो है स्लाइड शो टैब। बेटा कौन सा टैब है? वो है स्लाइड शो। देखिए यहां पर हमने ट्रांजिशन देखा था जो अलग अलग प्रकार का होता है, सटल, एक्साइटिंग और डायनामिक कंटेंट, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद में देखिए बेटा यहां पर एनिमेशन जो है, एनिमेशन के अंदर हम लोगों ने देखा जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, ये चार कैटेगरी में था। यहां पर एंट्रेंस था, एम्फेसिस था और तीसरा हमारा एग्जिट और एक था मोशन पाथ। मोशन पाथ यानी कि एंट्रेंस क्या बताता है कि आपकी स्लाइड के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से आएगा, आने का तरीका जो बताता है वो हमारा एंट्रेंस इफेक्ट होता है। स्लाइड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट उपस्थित है उसी पर कोई इफेक्ट लगाना है, वो हमारा आपका एम्फेसिस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट लाइव क्लास, अच्छा रिकॉर्डेड क्लास देखिए, बहुत बढ़िया बेटा राजेश। अब लाइव लो, लाइव में और भी मजा आएगा। इसके बाद में जो एग्जिट था उसमें क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड से जाता कैसे है ये बताता है। इसके बाद में जो हमने देखा वो था मोशन पाथ, यानी कि स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है। मैंने बताया था जैसे नीचे से ऐसे घूम के आया था, वो वाला हमारा होता है मोशन पाथ। ये हमने बेटा अभी तक किया था। बोलिए किसी को कोई समस्या यहां तक? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनोहर, मनोहर, भवेश, वेरी गुड इवनिंग बेटा सबको। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इसमें यहां पर देखिए क्या है, अगला जो बेटा मेरा यहां पर है, अगला जो बेटा यहां पर है वो है स्लाइड शो। अरे बेटा कौन सा है? वो है स्लाइड शो। देखिए जो मेरा यहां पर टैब है, वो जो मेरा यहां पर टैब है वो है स्लाइड शो टैब। कौन सा टैब है? स्लाइड शो टैब, जिसको मैं यहां पर कह सकता हूं मेन्यू। देखिए मेन्यू भी कहते हैं, ये मैं आपको बार बार यहां पर बता चुका हूं, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 3:30 पर ही स्टार्ट? अरे भाई क्या 3:30 पे स्टार्ट? अरे टाइम 4 बज चुके हैं, 3:30 थोड़ी है। विनोद सारण 4 बज चुके हैं, 3:30 नहीं है। स्लाइड शो बेटा, अच्छा स्लाइड शो ध्यान रखिएगा, स्लाइड शो जो है इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले बेटा यहां पर जो मेरा यहां पर है वो देखिए यहां पर है स्टार्ट स्लाइड शो। ध्यान रखिएगा बेटा, सबसे पहला जो ग्रुप मेरा है वो है स्टार्ट स्लाइड शो, ठीक है। वो कौन सा है? वो है स्टार्ट स्लाइड शो। इन पर क्वेश्चन बनते हैं बेटा। स्टार्ट स्लाइड शो, इसके अंदर 3-4, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है? शिया शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास आपकी क्लास का नोटिफिकेशन 32 मिनट पहले आ गया, मैंने सोचा नहीं 32 मिनट पहले आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं बेटा। कई बार इवेंट वगैरह की वजह से ना थोड़ा टाइम वगैरह सेट करते हैं ना तो वो आ जाता है इवेंट, बट इसका मतलब नहीं कि 3:30 स्टार्ट हो गया। आप थोड़ा सा रेगुलर क्लास रहो बेटा। देखो अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन होगी ना तो मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल जो आपने हमारा ज्वाइन किया हुआ है, देखिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। क्लास से संबंधित कोई भी अपडेट होगी सारी आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। और जितनी भी पीडीएफ फाइल अभी तक हमारी आपको नहीं मिली है वो सारी की सारी आज हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डलवा दूंगा, ठीक है। अभी डलवा दूंगा मैं, क्लास खत्म होते ही मैं सारी की सारी डलवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अगर पुरानी नहीं है तो अब आपको रेगुलर क्लासेस की अपडेट जो है वो सारी की सारी इसमें मिलती रहेगी। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन कैसे होता है, देखो सबसे पहले फ्रॉम बिगिनिंग
फ्रॉम बिगिनिंग। देखिए बेटा पहला जो ऑप्शन मेरा है वो होता है फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है बेटा, फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप स्लाइड शो चालू करते हो, इसका शॉर्टकट भी ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। हाँ अभी इसका शॉर्टकट भी ध्यान रखना है, इसका शॉर्टकट होता है बेटा F5। बेटा फटाफट से बेटा देखो, ये गलत बात है आपकी, आप शेयर नहीं करते हो दोस्तों को, अपने मित्रों के साथ क्लास के लिंक को शेयर नहीं करते हो, इस वजह से स्ट्रेंथ कम रहती है, ये गलत बात है बेटा। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आप इतना तो कर ही सकते हो बेटा, ठीक है। अब देखो ये हमारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वीडियो 2021 पटवारी 2021, ध्यान से सुन लो बेटा कितने एग्जाम में आए। अरे बेटा ये देखो वीडियो 2021 बेटा, पटवारी 2021, अरे पटवारी 2021, और पिछले साल बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो हुआ था उसमें अरे 3 एग्जाम देखो F5 पूछा गया है, समझ रहे हो क्या आप? हाँ समझ रहे हो क्या आप? हाँ तो ये बेटा यहां पर मेरे देखो एक ही क्वेश्चन है, इतने एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये शॉर्टकट, कि आपका जो स्लाइड शो है, अब देखो ये पूछता कैसे है, वो ये पूछता है कि प्रथम स्लाइड से, ध्यान रखिएगा, प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए, प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने का जो, प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने का जो शॉर्टकट है, प्रारंभ करने का जो शॉर्टकट है वो कौन सा है, प्रारंभ करने के लिए, करने के लिए। तो भैया हम फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। अरे क्या होता है शुरुआत, जैसे मान लीजिए आपकी स्लाइड 50 है, आप अभी 47 नंबर या 45 या 40 नंबर स्लाइड पे काम कर रहे हो, आप ये चाहते हो स्लाइड शो प्रारंभ हो परंतु पहली स्लाइड से हो, तो आप यहां पर F5 का उपयोग करेंगे। बेटा बात समझ में आ गई? देखो कितने एग्जाम में। दूसरा देखिए यहां पर होता है फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड। दूसरा जो मेरा ऑप्शन है ध्यान से देखो बेटा, फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब क्या होता है, ये भी देखिए, इसका शॉर्टकट जो होता है, देखो पिछले का जो शॉर्टकट है वो है F5, बेटा बोलो क्या है F5, और इसका जो शॉर्टकट है ये होता है शिफ्ट प्लस में F5। अरे शिफ्ट प्लस में क्या होता है, F5 होता है। और ये भी पिछले साल पूछा गया है, ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 के एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन एक ही था, क्वेश्चन एक ही था, उस एक ही क्वेश्चन में ये दोनों पूछ लिए गए थे कि प्रथम स्लाइड से प्रारंभ करने का क्या है और वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ करने का शॉर्टकट क्या है, दोनों पूछे गए थे। विनोद समझ में आया क्या? अरे मनराज समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया बेटा, ये दोनों पिछले साल पूछे गए हैं, F5 और शिफ्ट प्लस F5 दोनों। अब सुनिए यहां पर अगला क्वेश्चन जो है वो आपके जूनियर अकाउंटेंट 2015 के अंदर आया, और वो क्वेश्चन क्या है, अरे बेटा देखो यहां पर भी स्लाइड शो प्रारंभ करना है, स्लाइड शो क्या करना है, प्रारंभ करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे मान लीजिए मैं एक पीपीटी लेता हूं, इसमें ओपन करता हूं, ठीक है, जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन यहां पर बेटा, इसमें चलिए मैं इसको एक काम करता हूं, दोबारा न्यू ओपन करता हूं, और मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, और ये मैं इसमें क्रिएट कर देता हूं। अब देखो ये क्रिएट हो गया है ना, न्यू स्लाइड, न्यू, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन, मैं एक बार रुकिए बेटा, थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा ये जैसे ये व्रत आ गया, दूसरे अगली स्लाइड के अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये स्टार डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग, अच्छा इसका कलर बदल देते हैं अपन, इसका कलर कर देते हैं, मान लीजिए अपन कर देते हैं ये वाला, ठीक है। इसके बाद में अगली स्लाइड पे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ, और क्या इंसर्ट कर बेटा, एक बादल इंसर्ट कर देते हैं, ये एक बादल इंसर्ट हो गया है, ठीक है। और इसका अगर मैं कलर की बात करूं तो ये मैं येलो कर देता हूं। अगले पे मैं जाता हूं बेटा, यहां पर अगर मैं स्लाइड शो इंसर्ट में जाता हूं, यहां पर भी मैं एक आकृति इंसर्ट करता हूं, और इस बार आकृति करते हैं बेटा, ये अपन कर देते हैं इसमें कौन सा करें, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, ये मल्टीप्लाई काफी बड़ा है तो थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगेगा, इसका भी कलर मैं कर देता हूँ रेड। और अगला जो लास्ट एंड फाइनल जो मेरी स्लाइड है, इसमें भी मैं एक आकृति को जो है इनपुट कर देता हूँ, और जो कि आकृति मेरी यहाँ पर है, कौन सी है, ट्राइंगल कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बड़ा है।
और इसका जो कलर है, ये कलर भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्लू। तो ये बेटा देखिए इस प्रकार से। अब स्लाइड शो क्या है, सुनिए बेटा, अब मैं इसको करके दिखाता हूं। अब देखो क्या है, अगर मैं, अब देखिए 6 स्लाइड है, मैं वर्तमान में ये इस चौथी स्लाइड पे हूं। मैं चाहता हूं स्लाइड शो प्रारंभ हो और प्रथम स्लाइड से हो। अरे बेटा प्रथम स्लाइड ये वाली है, ध्यान रखिएगा, पर मैं अभी 4 नंबर पे हूं, इधर देख पा रहे होगे आप, ठीक है। तो मैं फ्रॉम बिगिनिंग करूंगा तो देखो पहली स्लाइड, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी और फिर ये खत्म, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा फ्रॉम करंट करना चाहूं तो देखो, अब फ्रॉम करंट करूंगा तो इसी यही आएगी फुल स्क्रीन पे, ये देखो ये आ गई, ये आपकी अगली, ये अगली, ये यहां पर समाप्त। तो ये होता है बेटा F5 और शिफ्ट प्लस F5, कीबोर्ड से ये शॉर्टकट दबा सकते हो। चूंकि टच स्क्रीन है सो यहां पर कीबोर्ड का थोड़ा सा यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको टच करके बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, ये जो बेटा प्रेजेंटेशन मैंने चालू की थी, सुनो, ये मेरी एक कौन सा स्लाइड शो चल रहा है, ध्यान रखिएगा, स्लाइड शो चल रहा है। अब सुनिए, जूनियर अकाउंटेंट 2015 के क्वेश्चन में क्या आया कि कौन सा शॉर्टकट ऐसा है जिससे स्लाइड शो से बाहर आगे नहीं बढ़ेगा या स्लाइड शो से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है बेटा, स्लाइड शो से बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए कौन सा होता है। तो ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या होता है भाई, आप कोई भी बटन दबा दो अगली आएगी। अब एक होता है बेटा, अब इसको ऐसे समझो, वैसे तो देखिए बहुत सारे बटन है, हाँ बिल्कुल सही है, एस्केप बटन, बिल्कुल सही है, एस्केप बटन। एस्केप बटन जो होता है वो आपका इस स्लाइड शो को रोकने के लिए होता है, मतलब स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए। अब यहां पर देखिए बेटा मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ESC जिसको एस्केप बटन बोलते हैं बेटा, एस्केप बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्लाइड शो से बाहर आने के लिए। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, स्लाइड शो को रोकने, अरे बेटा रोकने या स्लाइड शो से बाहर आने के लिए। अरे किसके आने के लिए, स्लाइड शो से बाहर आने के लिए। अरे किससे के लिए, स्लाइड शो से बाहर आने के लिए। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, इस प्रकार से करना है ये। अब देखो एस्केप का काम आपको पता है भैया, ये बाहर लेके आए। अब देखो जूनियर अकाउंटेंट, बेटा जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो 2015 में, कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो स्लाइड शो व्यू को आगे नहीं बढ़ाएगा, स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो आप उसमें देखोगे एस्केप, एस्केप जो है वो आपको बाहर लेके आएगा, ना कि आगे लेके जाएगा, वो बाहर, वो स्लाइड शो से ही बाहर निकाल देगा आपको। बेटा समझ में आ गया ना, अरे आया क्या नहीं आया, तो फटाफट से क्लास को शेयर करो। और लाइक क्यों नहीं किया, अरे भाई 12 लोग लाइव हो और लाइक केवल 7 नहीं किया। बेटा ये इतनी कंजूसी लेके कहां जाओगे बताओ, थोड़ा दिल बड़ा रखो, अरे बड़ा करो दिल, क्लास को लाइक करो, शेयर किया करो। देखो अभी भी लाइक नहीं, मेरे को लाइक नहीं दिख रहे, मेरे को लाइक कम दिख रहे हैं बेटा, गलत बात है। अरे हाँ अभी एक ने किया है, 7 से 8 हुए, पर 13 लोग दिख रहे हैं मुझे, बाकी 5 लोग कब करेंगे, 9 13 करो फिर आगे पढ़ाऊंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, जितने लोग 10, बहुत बढ़िया, और करो और करो, 3 लोग और कौन बच गए, फटाफट से लाइक कर दो बेटा क्लास को। देखो बेटा समझ में नहीं आ रहा है, समझ में अगर आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो ना बेटा। देख 3 लोग अभी भी ऐसे कंजूस लोग हैं जो कह रहे हैं ना जी हम तो नहीं करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, आप रख लो, लाइक रख लो, कोई बात नहीं, मत करो। 11, 2 और बचे हैं, अब वो 2 कौन से वो पता नहीं। अच्छा एक ने अनलाइक कर दिया, 11 का वापिस 10 कर दिया, देखो कैसे कैसे लोग हैं। 12 और एक और बचा है, वो भग गया, 14 हो गए। करो बेटा क्लास ज्वाइन करने के पहले। देखो आपकी तरफ से हमें क्या मिलता है, यही आपका प्यार मिलता है बेटा। इस यही प्यार जो है ये हमें एनर्जी देता है। भी आप लाइक करते हो वीडियो को, डेली आके पढ़ते हो, कमेंट करते हो, ऐसा बोलते हो कि भाई हमें सर बढ़िया फायदा मिल रहा है। तो आप जब ये कहते हो कि सर हमें क्लास का फायदा मिल रहा है, तो हमारी जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है और जो स्पिरिट है पढ़ाने की वो तिगुनी हो जाती है। तो हमें लगता है कि भैया बहुत बढ़िया है, भाई अपन जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इसका जो लाभ है वो बच्चों को मिल रहा है। बस यही चीज होती है बेटा, और कुछ नहीं है। हम आपसे रिप्लाई के रूप में एक ही चीज मांगते हैं, वो है आपका प्यार, बस और कुछ नहीं चाहिए। आओ बेटा इसमें, तो ये देखो इसके बाद में होता है बेटा प्रेजेंट ऑनलाइन। प्रेजेंट ऑनलाइन से क्या होता है, अगर ऑनलाइन आप अपना स्लाइड शो चलाना चाहते हो उसके लिए। दूसरा कस्टम स्लाइड शो क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बताना चाहूंगा।
कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, अगला जो बेटा विकल्प मेरा है वो है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो, ठीक है। कस्टम स्लाइड शो क्या करता है बेटा, यानी कि अब देखो जैसे अभी अपन ने स्लाइड शो देखा तो पहली स्लाइड आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अच्छा, पांचवी से चालू करोगे तो पांचवी आएगी, फिर छठी आएगी, ऐसे सातवीं आएगी, ऐसे आएगी। आप ये चाहते हो पहले 3 नंबर आए, फिर 1 नंबर आए, फिर 5 नंबर आए, फिर 2 नंबर आए, फिर 4 नंबर आए, फिर 7 नंबर आए। मतलब अपने हिसाब से जब आप स्लाइड शो चालू करना चाहते हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इसके द्वारा यूजर, ध्यान रखिएगा, हाँ, इसके द्वारा यूजर स्लाइड का जो क्रम है वो अपने अनुसार निर्धारित कर सकता है। ठीक है, इसके द्वारा यूजर स्लाइड शो के दौरान स्लाइड्स का क्रम तय कर सकता है, बेटा जी समझ में आया ना? हाँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब अगला जो मेरा आता है यहां पर देखो, अगले ऑप्शन जो है वो इतने कोई ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे सेटअप स्लाइड शो हो गया, ठीक है, सेटअप स्लाइड शो से संबंधित कुछ सेटिंग वगैरह करनी है। हाइड स्लाइड होता है बेटा, हाइड स्लाइड इसलिए होता है जैसे कोई स्लाइड है, जैसे मान लो मैं प्रेजेंटेशन करूंगा ना, ये 4 नंबर वाली मुझे स्लाइड दिखानी नहीं है, तो एक तरीका तो ये है भाई, अगर ये स्लाइड मौजूद है तब तो ये दिखेगी बेटा, कोई उपाय नहीं है भाई, ये तो आएगी। अच्छा, आप एक काम करो, इसको डिलीट कर दो। अच्छा देखो, ये स्टार के बाद में ये बादल दिखेगा, क्यों? क्योंकि उसकी अगली स्लाइड है। तो या तो आप इसको डिलीट कर दो तो स्टार के बाद में सीधा क्रॉस आ जाएगा ये वाला। डिलीट नहीं करना चाहते, अरे डिलीट नहीं करना चाहते तो आप एक काम करो, यहां पर ये स्टार के बाद में इसको एक काम करो, हाइड कर दो। हाइड कर दोगे तो क्या होगा, ये डिलीट नहीं हुई, पर जब स्लाइड शो करोगे तो स्टार के बाद में इसको छोड़ के अगली वाली यहां पर स्लाइड जो है वो दिखेगी। तो हाइड विकल्प जो है, हाइड स्लाइड का विकल्प जो है, ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन के दौरान या स्लाइड शो के दौरान किसी स्लाइड को छुपाने का काम करता है, हाइड करने का काम करता है। कौन करता है? हाइड स्लाइड। बात समझ में आई बेटा? अगला देखो, रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर रिहर्स टाइमिंग क्या होता है, देखो। अब बेटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं स्लाइड शो को चालू करूंगा, फ्रॉम करंट स्लाइड। अब देखो यही स्लाइड रहेगी, मैं अगली स्लाइड आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगली स्लाइड मुझे लानी पड़ेगी। अब मैं इसको टच नहीं कर रहा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये बिल्कुल कतई नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पे रुका रहेगा। जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा आगे तो ये अगली स्लाइड आ गई, ऐसे करूंगा पिछली स्लाइड आ गई, ऐसे आगे 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 अपन आगे की फोटो निकालते हैं ना, जैसे उंगली से मोबाइल पे टच करते हैं, वैसे कर रहा हूं मैं भी। बाकी ये काम कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड से किया जाता है या फिर माउस से किया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो एक स्लाइड कितने टाइम रखनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि स्लाइड शो के दौरान, ध्यान से सुनना, स्लाइड शो के दौरान प्रत्येक स्लाइड के लगने वाले समय को आप डिसाइड कर सकते हो रिहर्स टाइमिंग से। आपने जैसे पहली स्लाइड 2 सेकंड दिखानी है, आप 2 सेकंड डिसाइड कर सकते हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड। कोई बड़ी, ज्यादा बड़ी स्लाइड है, ज्यादा समय रखना है तो उसको ज्यादा समय ले लीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर जो है प्रत्येक स्लाइड शो के दौरान प्रत्येक स्लाइड में लगने वाला जो समय है वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, स्लाइड शो के दौरान प्रत्येक स्लाइड द्वारा लिए जाने वाला समय इसके द्वारा सेट किया जा सकता है, इसके द्वारा सेट किया जा सकता है। फिक्स कर सकते हैं अपन इससे, कोई दिक्कत बेटा इसमें? हाँ बिल्कुल,
नमस्कार रवि जी, नमस्कार सर, आप आए, बड़ी खुशी हुई क्लास को ज्वाइन किया। चलिए, तो ये हमारा यहां पर है स्लाइड रिहर्स टाइमिंग, मतलब जब स्लाइड शो लगाते हैं तो प्रत्येक स्लाइड को कितना टाइम लगेगा वो हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, आगे देखिए इसमें क्या है। इसमें अगला जो बेटा हमारा यहां पर है वो कौन सा ऑप्शन है, इससे मैं बेटा बाहर, वैसे एस्केप बटन होता है ना, मैं डायरेक्ट बाहर निकल सकता हूं, है ना। हाँ नमस्ते, नमस्ते जी डीटी टाक जी, देखिए डीटी, हाँ डीटी टाक जी, अब देखो ये बाहर आ गए। अब देखो इसमें क्या है, यहां पर रिकॉर्ड स्लाइड शो, मतलब जब आप स्लाइड शो करोगे ना बेटा, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो तो स्क्रीन की रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि आप कैमरा, आपको, आप कैसे घुसोगे इसमें, है ना, तो ये उसको रिकॉर्ड कर लेता है ना। तो इस प्रकार से ये जो मॉनिटर का ऑप्शन है ये बड़ा बढ़िया ऑप्शन होता है। वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, इनमें से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है बेटा। एक रिहर्स टाइमिंग जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना हमें इसमें ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ अगला जो ऑप्शन है वो मॉनिटर का है। मॉनिटर क्या करता है बेटा, जैसे अब देखो कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी होती है, आपने प्रेजेंटेशन बनाई, अब ये वाली स्क्रीन बेटा बहुत बड़ी है, अब इससे बड़ी भी स्क्रीन होती है, तो अगर लैपटॉप वाली प्रेजेंटेशन अगर मैं इसमें चलाऊंगा तो ये जो पिक्सल्स है बेटा, जो फोटो है वो साफ नहीं दिखाई देगी, वो साफ नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो पिक्सल जो है वो अलग होंगे, लैपटॉप के इसके अलग होंगे। तो ये जो मॉनिटर है बेटा, ये क्या कर देता है, जो स्लाइड है उस स्लाइड का जो साइज है वो हमारी स्क्रीन के हिसाब से क्या कर देता है, सेट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, जो भी हमारी स्लाइड्स है उस स्लाइड का जो साइज होता है, लंबाई चौड़ाई, वो हमारी मॉनिटर के साइज, जो भी हमारी स्क्रीन है उस स्क्रीन के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये इसका काम होता है। कोई दिक्कत इसमें? बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब इसके बाद में देखिए बेटा, ये मेरा यहां पर टैब कंप्लीट हो जाता है स्लाइड शो। अब स्लाइड शो में ना एक चीज मैं आपको, चलो आगे बताऊंगा, मैं जब आएगा तब बताऊंगा। अभी करते हैं रिव्यू। रिव्यू टैब क्या होता है? देखो बेटा, रिव्यू में कोई नया नहीं है, रिव्यू में कुछ भी नया नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। रिव्यू टैब, रिव्यू टैब। अच्छा एक बात बताओ बेटा, रिव्यू टैब अपन ने नहीं पढ़ा क्या? अपन ने कल परसों, कल ही पढ़ा था शायद, या परसों पढ़ा था, एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब था। वहां पर याद करिए स्पेलिंग था, थिसॉरस था, बोलो था कि नहीं था? वही चीज यहां पर है, वही चीज यहां पर है भाई, थिसॉरस भी है और आपका स्पेलिंग भी है। अच्छा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाई ये भाषा वगैरह का अनुवाद वगैरह करने काम आता है। अच्छा कमेंट वगैरह डालना हो स्लाइड पे, उसके लिए काम आता है ना। ये बाकी की चीज है, इनमें इतना हमें परेशान नहीं होना है। व्यू टैब जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अगला जो हमारा है वो है व्यू टैब, और व्यू टैब हमारा लास्ट है, और व्यू टैब खत्म होते ही आपका एमएस पावर पॉइंट भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला सॉफ्टवेयर करेंगे एमएस एक्सेल। ठीक है, चलिए व्यू टैब करते हैं बेटा, इसमें ध्यान से रखिएगा। व्यू टैब, अब रिव्यू, अब देखो ये मैं बेटा टिक कर रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगला बेटा यहां पर मेरा जो है वो है व्यू टैब। व्यू टैब, व्यू टैब के अंदर देखिए एमएस वर्ड के अंदर कितने प्रकार के व्यू थे? 5 प्रकार के थे, याद कीजिए। सबसे पहला कौन सा था? रीड मोड, फिर था प्रिंट लेआउट व्यू, तीसरा था वेब लेआउट, चौथा था ड्राफ्ट व्यू, और पांचवा था आउटलाइन व्यू। ये 5 व्यू थे, याद है आपको कि भूल गए? कोई बात नहीं, याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो बेटा याद करो। ठीक है, अब एमएस पावर पॉइंट में भी 5 होते हैं, एमएस पावर पॉइंट में भी 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। अब सारे के सारे अलग अलग है, और इसमें क्वेश्चन कई बार आता है। सीईटी 2023 के अंदर क्वेश्चन आया है, सीईटी 2023 के अंदर क्वेश्चन आया है, वो कह रहा है कौन सा व्यू एमएस पावर पॉइंट में नहीं होता है? इनमें से 3 दे दिए, एक हमारा अलग से दे दिया सीईटी। दूसरा पटवारी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कौन सा व्यू हमारे एमएस पावर पॉइंट के अंदर उपलब्ध नहीं है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन 3 यहां पर दे दिए, एक कोई अलग दे दिया। एक एमएस वर्ड का डाल देगा या पावर पॉइंट का डाल देगा, नहीं सॉरी एक्सेल का डाल देगा, तो ऐसे दूसरे सॉफ्टवेयर का एक घुसा देता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, बोले यार ये था तो सही, था तो सही, पर कौन से में था? बस मुद्दे की बात है।
वो भूल जाता है। ठीक है, तो यही चीजें हमें सीखनी है और यही चीजें हमें दूसरों से अलग बनाएगी, हमें आगे लेके जाएगी। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कुल 5 प्रकार के व्यू होते हैं, इसमें कुल 5 व्यू होते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो बेटा है वो है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू, देखो सबसे पहले नॉर्मल लिखा। अब ये वाला जो व्यू है ना ये बेटा नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल में ना आप देख नहीं, नॉर्मल व्यू के 3 पार्ट होते हैं। ये जो होता है ना बेटा इसको कहते हैं स्लाइड पैन, जिसमें सारी स्लाइड दिखाई देती है। ये मेरा स्लाइड हो गया। एक ना नीचे एक यहां पर देखो, ये मैं इसको खींच के लेके आ रहा हूं नीचे, ये है क्लिक टू ऐड नोट्स। ये नोट्स वगैरह लिखने के लिए एक नीचे सेक्शन और होता है हमारे पास, एक और सेक्शन होता है। तो इसके 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बाय डिफॉल्ट व्यू यही होता है। ये 3 भाग होते हैं स्लाइड पैन जिसमें स्लाइड का थंबनेल दिखता है, ये स्लाइड आ गया, और नीचे नोट्स का हो गया। बाय डिफॉल्ट व्यू ध्यान रखिएगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है बेटा, ध्यान से समझ लो। ठीक है, हाँ। दूसरा जो मेरा व्यू है बेटा, ये देखो ये कौन सा है, ये है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू, इसमें पता है क्या होता है, कोई अंतर नहीं है बेटा, छोटा सा ही अंतर है, मैं आपको दिखाई देता हूं। जैसे देखो ये जो आप इधर देख रहे हो ना बेटा, ये जो देख रहे हो ये मूल स्लाइड है और ये मूल स्लाइड की फोटो है, यानी कि ये स्लाइड के थंबनेल है। ये स्लाइड के थंबनेल मतलब स्लाइड जो दिख रही है उसका छोटा रूप है इधर। अब जैसे मैं आउटलाइन पे करूं, अभी तो क्या होता है इसमें नॉर्मल व्यू में जैसी स्लाइड है वैसी की वैसी इधर दिखाई देती है। जैसे इसको सेलेक्ट करूंगा ये आ गई। आउटलाइन में क्या होता है कि ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड के अंदर लिखा क्या है वो हमें दिखाई देता है यहां पर। अभी आप देखो ये स्लाइड खाली है, खाली है ना, इसलिए देखो 1 2 3 4 5 इनके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आउटलाइन में क्या होता है, जो स्लाइड होती है उसके ऊपर जो टेक्स्ट होता है वो केवल दिखाई देता है हमें पॉइंट्स के रूप में। मैं दोबारा से इसको नॉर्मल पे ले आता हूं, देखो ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्लाइड थंबनेल के स्थान पर नेल के स्थान पर स्लाइड का कंटेंट आउटलाइन के रूप में प्रदर्शित होता है। इनमें क्वेश्चन नहीं आया, इनमें नहीं आया। अगला है उसमें से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला जो है उसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्टर में, पटवारी के अंदर अलग अलग प्रकार के एग्जाम में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे आप देखिए अगला जो है ये है बेटा स्लाइड सॉर्टर। अगला जो व्यू है वो है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा सॉर्ट का मतलब, बताओ बेटा, संध्या बताओ क्या होता है सॉर्ट, शिया, डीटी टाक जी बताइए क्या होता है सॉर्ट का मतलब क्या होता है, बताओ कोई बताएगा। हेमराज, हाँ बताओ बेटा क्या होता है हेमराज, सॉर्ट का मतलब क्या होता है। सॉर्ट का मतलब होता है किसी भी क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंज करना, सॉर्ट करना। जैसे छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, वो होता है ना अरेंज करना, ऊपर शब्दों में कहूंगा व्यवस्थित करना। तो स्लाइड सॉर्टर जो है इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है जैसे विभिन्न स्लाइड को क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है, स्लाइड सॉर्टर का। हाँ नहीं, शॉर्ट तो छोटा होता है बेटा, सॉर्ट SORT सॉर्ट, शॉर्ट का मतलब तो छोटा होता है, सॉर्ट कह रहा हूं मैं सॉर्ट। तो इसमें क्या होता है बेटा स्लाइड सॉर्टर के अंदर, जैसे जो भी आपका यहां पर मान लीजिए डेटा, हाँ सॉर्ट कह सकते हो। तो इसके 3 काम होते हैं। पहला देखो, इससे सभी स्लाइड को
स्लाइड को व्यवस्थित किया जा सकता है। अब व्यवस्थित बेटा मैं किसी भी क्रम में कर सकता हूं, व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, एक तो देखो अरेंज कर सकते हो, अरेंज जैसे किसी को आगे पीछे। अच्छा देखो ये विकल्प ना यहां पर भी होता है, जैसे देखो अभी तो 6 है तो 6 की 6। अब देखो जैसे इसको है, इसको मैंने थोड़ा सा, इसको मैं पहले तो अनहाइड कर देता हूं बेटा, है ना, मैं अनहाइड कर देता हूं। इसको मैं पकड़ा, है ना, इसको जैसे ये है, इसको मैं यहां पे पकड़ूंगा और देखो नीचे घसीट के लाया तो देखो ये 4 नंबर ये लास्ट में चला गया स्टार। तो ये भी अरेंज करना ही होता है, ये भी अरेंज करना ही होता है, ये भी अरेंज करना ही होता है। बट अब देखो इसमें क्या है, ये तो 6 है तो चलो दिख रही है ना। अब देखो ऊपर, अब ऊपर नीचे छठी नहीं दिख रही है मुझे, 1 2 3 4 5 दिख रही है, नीचे जाऊंगा तो मुझे छठी दिखाई देगी। अच्छा अगर ऐसे 50 है तो फिर अब मान लो किसी को 40 नंबर पे लेके जाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, स्लाइड सॉर्टर का व्यू करूंगा। जैसे ही मैं देखिए स्लाइड सॉर्टर पे जाऊंगा, स्लाइड सॉर्टर करूंगा तो सभी स्लाइड मैं एक साथ देख सकता हूं। देखो ये स्लाइड कैसे दिख रही है एक साथ। अच्छा देखो बेटा मैं इसको छोटा करता हूं, छोटा करता हूं तो देखो 6 आ गई, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30। अरे भाई और छोटा कर लो। अब एक बात बताओ, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कितनी सारी एक साथ देख सकते हैं। तो दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कौन सा व्यू ऐसा है जिसके द्वारा सभी स्लाइड को एक साथ देखा जा सकता है। मेरी बात समझ में आई भाई? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन से व्यू के द्वारा स्लाइड को क्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है, वो मेरा होगा स्लाइड शो। दूसरा मेरा है कि कौन सा व्यू ऐसा है जिसके द्वारा सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं, वो बेटा यही है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इस व्यू में, इस व्यू द्वारा सभी स्लाइड को एक साथ देखा जा सकता है, एक साथ देखा जा सकता है। ठीक है, एक साथ देखा जा सकता है, शॉर्ट लिस्ट में चयन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए और कौन सा है बेटा, है ना, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेटा फिर से कह रहा हूं ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना एग्जामिनर ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो स्लाइड सॉर्टर को अच्छे से कर लेना बेटा। कर लोगे क्या? एक बात समझ में आ रहा है ना? यही क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। तीसरा देखो क्या है इसका काम, तीसरा देखो काम क्या है। तो अब देखो अब क्या होता है, इसको यहां से उठाया यहां ले गए, इसको यहां से उठाए यहां ले गए, पहली को उठाया यहां ले आए। कितना आसान हो गया क्रम से व्यवस्थित करना। अच्छा छोटे छोटे थंबनेल तो दिखते ही हैं, तो आपको वैसे दिक्कत नहीं होती है इसमें। ठीक है, अब बेटा इसमें और क्या होता है, देखो और क्या होता है। देखिए दूसरा इसमें क्या होता है, एक काम और करता है। जैसे याद करो कल हम लोगों ने ट्रांजिशन लगाया था, ट्रांजिशन लगाया था ना, तो ट्रांजिशन लगाया था तो वहां पर देखिए आपने कैसे लगाया था। पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर मैं ट्रांजिशन में गया, मैंने कहा जी ये लगाना है, फिर इसको किया ये, फिर इसको किया ये, ऐसे करके सब पे लगा। अरे भाई आप एक काम करो ना, आप स्लाइड सॉर्टर पे आइए, है ना, आप इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, और फिर शिफ्ट दबा के मान लीजिए किसी दूसरी स्लाइड को, या कंट्रोल दबा के इसको कर लिया या इसको कर लिया। शिफ्ट दबाता हूं मैं, ये हो नहीं रही सिलेक्ट, है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होता है, इजी हो जाता है। अब आप ट्रांजिशन पे जाइए, अब आप जाइए, ये आपने ये लगा दिया, इस पे लगाना है तो इस पे मैं लगा देता हूं ये वाला, इस पे मैं लगाना चाहता हूं ये वाला, इसमें मैं लगाना चाहता हूं ये वाला, है ना, इस पे मैं लगाना चाहता हूं डिसॉल्व वाला, इस पे लगाना चाहता हूं मैं ओरिगेमी वाला, है ना। तो ये देखो बेटा ऐसे, इस पे मैं लगाना चाहता हूं एरोप्लेन वाला, है ना, एरोप्लेन लगाना चाहता हूं। तो ये क्या हो जाता है बेटा, अब देखो इसी पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा व्यू है जिसके द्वारा ट्रांजिशन जो है वो आसानी से लगाया जा सकता है, या मैं इसको ऐसे कहूं कि ट्रांजिशन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा है। तो आप क्या कहेंगे बेटा, कौन सा व्यू आएगा, स्लाइड सॉर्टर। समझे मेरी बात, ट्रांजिशन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू है। तो ध्यान रखिए तीसरा उसमें क्वेश्चन ये बनता है कि यह है ट्रांजिशन
लगाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू है, सबसे उपयुक्त व्यू है, सबसे उपयुक्त है, सबसे परफेक्ट व्यू है ये। ठीक है बेटा, किसी को समस्या यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में 2 और बचे, उनको होगा। अगला देखिए बेटा क्या है इसमें, 3 व्यू हो गए हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर। अगला देखिए क्या है, अगला जो मेरा यहां पर व्यू है ये है नोट्स पेज। नोट्स पेज में कुछ नहीं होता है, जैसे एक पेज के ऊपर एक पेज होता है ना, जैसे A4 साइज, उसमें ऊपर स्लाइड आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो मेरा व्यू है वो है नोट्स पेज व्यू, पेज व्यू। तो इसमें स्लाइड को नोट्स पेज के साथ दर्शाया जाता है। अब ये वही नोट्स है बेटा जो नॉर्मल, देखो ये जो नॉर्मल व्यू के अंदर नीचे नोट्स वाला सेक्शन था ना, ये सारे नोट्स आपको यहीं पर दिखाई देंगे, इसमें लिखे हुए, ये यहां पर आता है ना। अब देखो इसमें लास्ट एंड फाइनल कौन सा है, रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या है कि पूरी स्लाइड जो है एक ऐसे स्क्रीन के ऊपर आ जाती है ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें। तो ये है रीडिंग व्यू। ठीक है, यानी कि पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू होगा मेरा ये। ठीक है, चलिए मैं वापिस से इसमें चलता हूं बेटा। ठीक है, ये यहां पर आ गया हूं मैं। अब इसके बाद में बेटा, अब यहां पर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, जैसे आपके बेसिक इंस्ट्रक्टर के अंदर बात कर लीजिए, पटवारी के एग्जाम में बात कर लीजिए, या फिर अलग एग्जाम में कर लें अपन, CET 2023 में कर लें, तो वो पता है क्या लिखता है, वो पूछता है कौन सा व्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा है ना, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा यही देता है, निम्न में से कौन सा एक MS पावरपॉइंट का व्यू नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो बेटा ऑप्शन हमेशा जो मिलता है वो मिलता है स्लाइड शो। हमेशा यही विकल्प मिलता है बेटा, जितने बार पेपर में आए ना हमेशा यही लिखता है। और ये इसलिए लिखता है क्योंकि स्लाइड शो एक चीज होती जरूर है, स्लाइड शो हमारे होता जरूर है, पर स्लाइड शो कोई व्यू नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा। स्लाइड शो कोई व्यू नहीं है, स्लाइड शो एक टैब है। स्लाइड शो क्या है, एक टैब है। ये देखो, ये रहा स्लाइड शो, कोई व्यू नहीं है ये स्लाइड शो। तो आप इतना इसमें, अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार बात तो सही है, स्लाइड शो होता तो है, वो पागल हो जाते हैं, वो नोट्स पेज को करके आ जाएंगे, या कोई स्लाइड सॉर्टर से इस प्रकार से कोई करके रीडिंग वगैरह को करके आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है बेटा। यहां पर जो हमारा आंसर जो है वो स्लाइड शो ही है, जितनी बार आया जनरली यही आया। अगला देखिए, इसमें है यहां पर मास्टर व्यूज। ठीक है, अगला जो मेरा यहां पर है वो है मास्टर व्यूज। मास्टर व्यू में भी हमारा जो है मेनली एक ही यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, देखिए यहां पर क्या होता है, मास्टर व्यू के अंदर एक स्लाइड मास्टर है। देखिए यहां पर, हाँ फुल स्क्रीन व्यू, वो ठीक है, रीडिंग मोड में कह सकते हैं। यहां पर है स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, ये 2 इंपॉर्टेंट है। देखिए स्लाइड मास्टर क्या होता है, देखो जैसे अपन उसमें लगाते थे ना अपने वर्ड के अंदर, जैसे हेडर लगाते थे, फुटर लगाते थे, वैसी चीजें क्या होती है इसमें होती है। जैसे स्लाइड मास्टर के द्वारा आप मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए आप स्लाइड में आप चाहते हो कि इधर कोने में आपका नाम आए, कोई बात नहीं, आप स्लाइड मास्टर आ जाओ, तो स्लाइड मास्टर के अंदर अब देखो इस स्लाइड का पूरा डिजाइन आप सेट कर सकते हो इससे। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए क्लास 24, ठीक है, मान लीजिए ये मैं इस प्रकार से लिखता हूं, ठीक है, आपनो राजस्थान,
ये लिखा बेटा मैंने यहां पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में यहां पर क्या किया है मैंने, ठीक है, एक सेकंड, ये देखो, अब मैं इसको बंद करता हूं। अब देखो मैंने ये लाइन लिखी है, मैंने बंद किया, तो आप ये देख, ये आया नहीं यार, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई भी अगर कंटेंट लिखते हो, ठीक है, हाँ, वो जैसे मान लो यहां पर सेट कर दिया तो वो हर स्लाइड के ऊपर आएगा बेटा। ये एक्टिवेट थोड़ा सा इशू है, इस वजह से वो आया नहीं। तो इसके द्वारा स्लाइड के फॉर्मेटिंग को हम सेट कर सकते हैं कि स्लाइड की कौन सी जगह पर क्या आएगा, मतलब एक साथ इसके द्वारा एक साथ सभी स्लाइड में बदलाव किया जा सकता है। मैं ये भी कह सकता हूं इसके द्वारा एक साथ, है ना, सभी स्लाइड में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। स्लाइड मास्टर। एक होता है हैंडआउट मास्टर, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, इस पर भी क्वेश्चन है। हैंडआउट मास्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं आपको, है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, आपको प्रेजेंटेशन देने से पहले सभी स्लाइड का एक प्रिंट निकाल के दे दूंगा। तो जब मैं आपको प्रिंट निकाल के दूंगा तो वो जो प्रिंट है वो आपका कहलाएगा हैंडआउट। क्या कहलाएगा, हैंडआउट। यानी कि जब भी प्रेजेंटेशन की स्लाइड का आप प्रिंट आउट निकालते हो उसको हैंडआउट कहते हैं या फिर उसको हैंडआउट मास्टर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं स्लाइड्स के प्रिंट आउट को हैंडआउट कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रिंट आउट देखो कैसे होता है, जैसे मैं मान लीजिए व्यू में जाऊंगा, हैंडआउट करूंगा, तो हैंडआउट करूंगा तो देखिए ये क्या है कि इसमें हेडर और फुटर दिख रहा है, अपन को डेट आ रही है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कितनी स्लाइड आपको प्रिंट करनी है, ठीक है, एक पेज पर कितनी करनी है, तो हैंडआउट देखिए यहां पर स्लाइड पर एक स्लाइड करनी है, 2 करनी है, 6 करनी है, 9 करनी है। मैक्सिमम एक पेज के ऊपर 9 स्लाइड जो है वो आप प्रिंट कर सकते हो और मिनिमम 1 कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 9 कर सकते हो, मिनिमम। जूनियर अकाउंटेंट 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था कि ठीक है कि एमएस पावर पॉइंट में, ध्यान रखिएगा ये बेटा, इसमें जूनियर अकाउंटेंट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आपके ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा एक पेज पर एक से अधिक या बहुत सारी स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है या उनको छापा जा सकता है, हैंडआउट। ऑप्शन में क्या था, हैंडआउट। देखिएगा बेटा, तो मैं कह सकता हूं इसके द्वारा एक पेज पर एक से अधिक या बहुत सारी स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है, ये बेटा ये आपका क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये जूनियर अकाउंटेंट में ये है, ऑप्शन में था ऑडियंस हैंडआउट। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगला है नोट्स। अगला जो हमारा ऑप्शन कौन सा है वो यहां पर देख लीजिए कौन सा है, ये है नोट्स मास्टर। तो जो नोट्स बनाते हैं ना बेटा, नीचे की तरफ स्लाइड के साथ में उन नोट्स वगैरह को आप इसके द्वारा एडजस्ट कर सकते हो, आप उनको डिजाइन कर सकते हो। इसके द्वारा देखिए यहां पर कौन कौन से ऑप्शन है, इसके द्वारा देखिए यहां पर मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे रूलर, ग्रिड लाइन, गाइडलाइन। देखो रूलर वही बात है, रूलर करेंगे तो ऊपर की तरफ स्केल आ जाएगा दाएं बाएं, ये रूलर बार है। ग्रिड लाइन देखो जो हमने वर्ड में भी किया था, छोटे छोटे डब्बों के रूप में पूरा डिजाइन कर दिया था, पूरा डिवाइड। ये डब्बे प्रिंट नहीं होते हैं पर ये एक उसके लिए होते हैं, अपन को एक अलाइनमेंट वगैरह। जैसे ये एक्स है बिल्कुल बीच में करना है, तो इसको देखो थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो इसको आप यहाँ पर ऊपर नीचे करके थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। भाई नीचे देखो कितने डब्बे आ रहे हैं, ऊपर देखो कितने डब्बे आ रहे हैं, तो वो प्रॉपर एडजस्ट हो जाता है बीच में, है ना। अच्छा, गाइड जो होता है ये थोड़ी सी बीच में, देखो ये सेंटर में एक लाइन आ गई, ये गाइड होती है कि भी पूरी स्लाइड का सेंटर कहां पर है, ठीक है।
अब x को बीच में करना है तो देखो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया अभी x। अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल x जो है जितना ऊपर है उतना नीचे जगह है, दाएं बाएं बराबर हो गया, ठीक है, गाइड हो गया, ये ग्रिड लाइन ये हो गया मेरा, ठीक है। जूम की जब बात आती है बेटा, एमएस वर्ड के अंदर जूम की अधिकतम सीमा कितनी थी? एमएस वर्ड के अंदर याद कीजिए बेटा, जूम की जो अधिकतम सीमा होती है वो आपकी 400 होती है, और सॉरी 500 होती है। इसमें जो है वो 400 होती है। मिनिमम देखिए 10% होती है, ये 10 है, और मैक्सिमम जो यहां पर है वो होती है बेटा 400। एमएस वर्ड के अंदर जो है वो 500 होती है, यहां पर 400 होती है। तो अगला जो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो बेटा इसमें जूम की सीमा होती है, जूम जो होता है ये आपका जो मिनिमम होता है, मिनिमम जो होता है ये 10% होता है, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये बेटा 400% होता है। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड ऐसा है जिसमें 500 होता है, बाकी आप अपना ले लीजिए ये पावर पॉइंट और एक्सेल दोनों में 10 से 400 होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया बेटा मेरा। अब इसके अलावा देखो और कौन सा ऑप्शन है इसमें, और कौन सा ऑप्शन है, ये सिंपल से है, जूम का हो गया। कलर, कलर मतलब क्या होता है, स्लाइड को कलरफुल रखना है, ग्रे स्केल कर दोगे तो अब देखो ये सारी की सारी ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट करोगे तो अब ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाता है, 2 ही कलर होते हैं। इसके बाद में देखिए ये कलर वापस कर देता हूं, ये न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कैस्केड, मूव, स्प्लिट, ये सारा का सारा हम लोग कर चुके हैं। यानी कि वर्तमान डॉक्यूमेंट को नई विंडो में खोलना वही वाली चीज है, इस वर्तमान स्लाइड को ही, वर्तमान इस प्रेजेंट पीपीटी को नई में खोलना, उनको अरेंज करना, ये सारा सारा मैक्रो आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा एमएस पावर पॉइंट यहां पर समाप्त हो जाता है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो एमएस पावर पॉइंट बेटा मेरा खत्म हो गया है। इसको जो भी चीजें मैंने बताई है ढंग से याद कर लेना, समझ लेना। अभी कुछ दिनों के अंदर जब इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसका एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले बहुत एक लेवल के मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं बेटा, बाकी मिलते हैं कल ठीक 4 बजे दोबारा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।